हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू सीरीज फ्रॉम मैथ्स ट्यूटोरियल्स। आज से इस सीरीज़ में हम 11th क्लास का मैथमेटिक्स कवर करेंगे, उसका सिलेबस स्टार्ट करेंगे। ओके, सो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम हम फर्स्ट चैप्टर से शुरुआत करेंगे जिसका नाम है सेट्स। ओके, तो सेट क्या होता है, उसकी बुक में कुछ डेफिनेशन इस तरह से दी हुई है। अ सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। सेट किसे कहते हैं? अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। अभी हम इसके डिटेल्स में समझेंगे, पर उससे पहले आप कुछ सेट ऑलरेडी प्रीवियस स्टैंडर्ड में पढ़ के आए हो, उनको ज़रा डिस्कस कर लेते हैं और जिनको हम मैथ्स में और भी आगे यूज़ करने वाले हैं। तो सम मैथमेटिकल सेट्स, पहले तो कैपिटल एन जिसे आप जानते हो, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, जिसको नंबर में इस तरह से लिखते हैं जनरल फॉर्म 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट तक। ओके, और सेट को ऑलवेज कर्ली ब्रैकेट में लिखा जाता है। कैपिटल Z सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, इंटीजर में नेगेटिव नंबर्स, जीरो एंड पॉजिटिव नंबर्स आते हैं। कैपिटल Q सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर, जिसका फॉर्म होता है P बाई Q। P इज अ इंटीजर एंड Q इज नॉट इक्वल टू जीरो, बिकॉज अगर Q डिनोमिनेटर में जीरो हो जाएगा तो वो इनफाइनाइट हो जाएगा, इसलिए वहाँ पे Q नॉट इक्वल टू जीरो होता है। एंड कैपिटल R, जो आप रिसेंटली 10th स्टैंडर्ड में पढ़े थे, द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। ओके, यानी कि इन सब का कंबाइन होकर जो बनता है उसे हम क्या कहते हैं? रियल नंबर्स कहते हैं। ये चारों आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। उसके अलावा आप आगे 11th में और 12th में कुछ सेट्स पढ़ोगे, उसका कुछ इस तरह से है कि आप यहाँ जो Z है उसके ऊपर आप अगर इस तरह से प्लस बना देते हो Z प्लस, तो वो पॉजिटिव हो जाता है, यानी Z प्लस मीन्स ओनली पॉजिटिव इंटीजर, उसमें नेगेटिव नंबर्स नहीं आएंगे, नेगेटिव और जीरो नहीं आएगा, ओनली पॉजिटिव नंबर्स आएंगे, बिकॉज जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नाइदर नेगेटिव। सिमिलरली फॉर Q के ऊपर भी अगर प्लस लगा दोगे तो वो भी क्या हो जाएगा? ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर्स। सिमिलरली R प्लस के लिए भी इसी तरह से। तो पॉजिटिव इंटीजर सेट, पॉजिटिव रेशनल नंबर सेट एंड पॉजिटिव रियल नंबर सेट, इस तरह के सेट आप पढ़ोगे आगे जाके। ओके, तो अब हम डेफिनेशन पे वापस जाते हैं। अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। अब वेल डिफाइन किसे कहते हैं, इसे समझना बहुत जरूरी है। वेल डिफाइंड मीन्स कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स जिसका आंसर एकदम श्योर होता है, आप किसी से भी पूछो आंसर चेंज नहीं होता है। पर नॉट वेल डिफाइंड उससे टोटली अलग है कि उसका आंसर आप डिसाइड नहीं कर पाते हो। उसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखो, जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है नेचुरल नंबर लेस देन 10, तो आप किसी भी स्टूडेंट से पूछोगे नेचुरल नंबर लेस देन 10 कितने होंगे, 1 से लेकर 9 तक होंगे, कोई 21 है 25 तो बताएगा नहीं, यानी ये एक वेल डिफाइंड स्टेटमेंट है, इसका आंसर एक ही आएगा आप किसी से भी पूछोगे। उसी के अपोजिट में हम नॉट वेल डिफाइंड को देखते हैं। तो बेस्ट सॉन्ग ऑफ 2019, अब आपके लिए कोई और सॉन्ग बेस्ट हो सकता है, किसी और स्टूडेंट्स के लिए या किसी और के लिए कुछ और हो सकता है, तो ये नॉट वेल डिफाइन होगा। ओके, सेकंड द रिवर्स ऑफ इंडिया, तो रिवर्स ऑफ इंडिया वो फिक्स ही है, जितनी होगी उतना नंबर होगा, तो ये वेल डिफाइन है। सामने वैसे ही अपोजिट में कलेक्शन ऑफ 5 मोस्ट रिनाउंड मैथमेटिशियन, यानी कि टॉप 5 मैथमेटिशियन का नाम है। अब मैथ्स में तो कितने पार्ट आते हैं, अलजेब्रा आता है, कैलकुलस आता है, ज्योमेट्री आता है, तो उसके हिसाब से उसकी फील्ड में अलग अलग मैथमेटिशियन होंगे, तो किसी भी 5 को हम टॉप में नहीं बता सकते, तो ये नॉट वेल डिफाइन है। वैसे ही थर्ड एग्जाम्पल ऑफ वेल डिफाइन, सॉल्यूशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, तो इसको आप 10th में अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ के आए हो, जिसका सॉल्यूशन कुछ इस तरह से होगा x प्लस 3 और x प्लस 2। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे, पूरा सॉल्यूशन नहीं ले रहे हैं। तो इसका आंसर x प्लस 3 और x प्लस 2 मल्टीप्लाई में आएगा, मीन्स x इज इक्वल टू -3 या -2 होगा, इसके बराबर हम 0 ले लेते थे। ठीक है, तो इसका आंसर भी फिक्स है, तो ये वेल डिफाइन है। और थर्ड एग्जाम्पल ऑफ नॉट वेल डिफाइन, कलेक्शन ऑफ ब्यूटीफुल प्लेसेस इन इंडिया। ओके, तो किसी के लिए यहाँ पे कुछ प्लेसेस है जो आपको अच्छे लगते हैं, किसी को कोई और लगते हैं, तो आप इसमें रैंक नहीं दे सकते हो। तो आई होप कि इन दोनों में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि वेल डिफाइन मीन्स श्योर आंसर होता है, सबके लिए कॉमन आंसर। नॉट वेल डिफाइन में आप आंसर डिसाइड नहीं कर सकते। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं।
अब कुछ पॉइंट्स देखते हैं कि हम सेट को किस तरह से समझेंगे। तो ये याद रखो कि सेट को हमेशा ऐसे लिखा जाता है, ओके। यहाँ पे कोई लेटर होगा, कैपिटल लेटर इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट बोथ साइड होंगे और उसके अंदर कुछ नंबर्स होंगे, या तो फिर हम आगे जिस तरह से लिखना सीखेंगे इस तरह से, पर दोनों साइड कर्ली ब्रैकेट होंगे। तो ये ए सेट दिया हुआ है और इसमें जो अंदर जो नंबर या अल्फ़ाबेट जो भी लिखे हुए हैं उसके अंदर इन सबको या तो ऑब्जेक्ट्स बोला जाता है, या तो एलिमेंट्स बोला जाता है, या तो मेंबर्स बोला जाता है। इन तीनों में से आप कुछ भी कह सकते हो, लाइक ऑब्जेक्ट्स ऑफ ए, एलिमेंट्स ऑफ ए, मेंबर्स ऑफ ए। बुक में अलग अलग वर्ड यूज हुए तो आप भी वो यूज कर सकते हो, ओके। फर्स्ट इज दिस, इन सबको इस तरह से बुला सकते हो। सेकंड, सेट्स यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल ए, कैपिटल बी, सी अप टू जेड। यानी आप जो सेट्स है, जो लेफ्ट हैंड साइड ये जो नंबर है सॉरी अल्फ़ाबेट है, उन सबको आपको कैपिटल से ही डिनोट करना है, लेफ्ट हैंड साइड को। ये सेकंड नंबर था। और थर्ड, द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर रिप्रेजेंट बाय द स्मॉल लेटर्स ए बी सी अप टू एक्स वाई जेड। यानी राइट हैंड साइड पे आपको अगर अल्फ़ाबेट डिनोट करने हैं तो स्मॉल लेटर में करेंगे, और अगर लेफ्ट हैंड साइड अल्फ़ाबेट आपको लिखना है तो कैपिटल में लिखेंगे। हम जैसे जैसे एग्जाम्पल देखेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। ये 3 पॉइंट थे, आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे एक और टर्म आती है इसके बाद, जिसे बिलोंग्स टू बोलते हैं। ये स्मॉल सी जैसा है और उसके अंदर एक लाइन है जिसे हम बिलोंग्स टू कहते हैं, ओके। इसका फ्रेज बिलोंग्स टू होता है, पर इसका नाम एक्चुअली एप्सिलॉन है, ओके। ये कभी यूज़ नहीं होगा। आप फर्दर अगर हायर मैथमेटिशियन की स्टडी करोगे तो आगे, हायर मैथमेटिक्स की स्टडी करोगे तो आगे यूज़ में आएगा। बाकी इसे हम अभी के लिए बिलोंग्स टू बोलेंगे। इफ ए इज इक्वल टू 1278 AX एग्जाम्पल लिया है, और B 359 BCY, इस तरह के दो सेट हमने लिए हैं। तो हम इसमें समझते हैं कि बिलोंग्स टू का मतलब क्या होता है। तो देखो, मैं यहाँ पे 1 लिखता हूँ, तो यहाँ पे 1 बिलोंग्स टू मैं A लिख सकता हूँ, 1 बिलोंग्स टू ए। ऐसा क्यों? क्योंकि बिलोंग्स टू का मतलब होता है उसके अंदर होना, यानी 1 किसके अंदर है? ए में है। वैसे ही अगर मैं देखूँ 3 लिखूँ तो 3 किसके अंदर है? सेट बी के अंदर है, तो मैं क्या लिखूँगा? 3 बिलोंग्स टू बी, ओके। अब यहाँ पे कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ से सी किसके अंदर है? तो सी बिलोंग्स टू बी, ओके। तो बिलोंग्स टू का मतलब होता है अगर 1 है उस सेट के अंदर तो 1 बिलोंग्स टू ए आप लिख सकते हो। यहाँ पे 3 बी में है तो 3 बिलोंग्स टू बी लिख सकते हो, एटसेट्रा हम कर सकते हैं, ओके। देयर आर 2 मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिंग सेट। सेट को रिप्रेजेंट करने के हमारे पास 2 मेथड्स है। फर्स्ट, जिसे रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म बोला जाता है। फर्स्ट मेथड इज दैट रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। सेकंड मेथड इज सेट बिल्डर फॉर्म, ओके। ये 2 मेथड है, रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म। हम दोनों के एग्जांपल्स देखेंगे। फॉर एग्जांपल ये लिया हुआ है द सेट ऑफ ऑल वॉवेल्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, ओके। तो उस सेट के नाम को मैं कैपिटल वी से डिनोट कर रहा हूँ। आप अल्फ़ाबेट में से कोई भी ले सकते हो और उसे हम कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे। तो सबसे पहले वॉवेल्स कितने होते? 5 होते। ए, ई, आई, ओ एन यू, ये 5 वॉवेल्स होते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में। तो ये जो हमने लिखे उसे कहते हैं रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म, ये उसका एग्जाम्पल है। और अगर इसी को मुझे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो हम कुछ इस तरह से लिखेंगे, v इज इक्वल टू एक्स इज टू एक्स इज अ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ओके। तो यहाँ से x इज टू एक्स इज द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इस तरह से लिखने के तरीके को कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। और जो ए, ई, आई, यू जो सेपरेट तरीके से अल्फ़ाबेट्स लिखे हमने उसे कहते हैं रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। तो इस तरह से लिखा जाता है। हम आगे आगे जैसे एग्जाम्पल करते जाएंगे आपको ऑटोमेटिकली समझ आता जाएगा और अच्छी तरह समझ आएगा। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल 1, राइट अ सॉल्यूशन
सेट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0 इन रोस्टर फॉर्म। ये एग्जाम्पल 1 है बुक का। तो ये तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसे तो हम सॉल्व फैक्टराइजेशन से कर सकते हैं। तो हम पहले उसे सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स होगा माइनस 2। तो पहले में स्टेप में से x कॉमन आएगा, x प्लस 2, यहाँ से -1 कॉमन आएगा, -1 x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। x प्लस 2 बाहर ले लो तो क्या आएगा, x प्लस 2 प्रोडक्ट में x माइनस 1। तो x की दो वैल्यू मिल गई हमें, एक तो +2 उस तरफ जाएगा तो -2, -1 उस तरफ जाएगा तो +1। x की कितनी वैल्यू मिली, 2। तो हमें दो वैल्यू मिली, उनको हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है या तो टेबुलर फॉर्म में लिखना है। तो हम उसे कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। हम इसको a नाम दे देते हैं इस सेट को, और कर्ली ब्रैकेट में -2 और 1 हम लिख सकते हैं। या तो इसको ऐसे लिखना है तो भी लिख सकते हो, आगे पीछे कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 -2। ठीक है, तो ये हमारा एग्जाम्पल 1 था। एग्जाम्पल 2, x where x is a positive integer and x square less than 40। ओके, ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है और इसको हमें रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इस सेट को मैं b नाम दे देता हूँ। b इज इक्वल टू, क्या पूछा है हमें कि पॉजिटिव इंटीजर उसके स्क्वायर पूछे पर 40 से लेस देन। तो यहाँ पे 1, ओके 1 आएगा, फिर 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 36, बस यहाँ तक आएंगे। ठीक है, तो ये जो b है इज इक्वल टू 1 4 9 16 25 36, इसे हम दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं। तो ये नंबर्स किसके स्क्वायर है वो हमें पूछा है। ठीक है, हमने इनके स्क्वायर तो लिख दिए, पर हमें क्या पूछा है, ये किसके स्क्वायर है। तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, 4 किसका होगा, 2 का, 9, 3 का, 16, 4, 5 एंड 6। तो ये आपका आंसर है। आपको क्या पूछा था, ऐसे इंटीजर जिनका स्क्वायर 40 से लेस देन हो। हमने पहले समझाने के लिए आपको स्क्वायर लिखा है, फिर वो किसके स्क्वायर थे। तो इस तरह से अगर आपको डायरेक्ट समझ में आता है तो आप डायरेक्टली ये लिख सकते हो, b इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। ओके, एग्जाम्पल 3 पे मूव होते हैं। एग्जाम्पल 3, राइट द सेट a इज इक्वल टू 1 4 9 16 25 डॉट 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 इन अ सेट बिल्डर फॉर्म। यानी कि ये सेट दिया है, उसको ये टेबुलर फॉर्म में हमें सेट बिल्डर फॉर्म में ले जाना है। इसको लिखने के दो तरीके, दोनों ध्यान से देखना। पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं एक्चुअली ये है क्या। तो देखो, अभी हमने लास्ट रिसेंट एग्जांपल देखा था, वही है कि 1 का स्क्वायर दिया है, ये 2 का स्क्वायर दिया है, ये 3 का स्क्वायर दिया है, ये 4 और 5 एट्सेट्रा बढ़ते जा रहे हैं। तो पहले हम इस तरीके से लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू, सेट बिल्डर में लिखना है इसलिए x, वेयर x इज अ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स, इस तरह से हम लिख सकते हैं x वेयर x इज अ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। ये सारे के सारे स्क्वायर है किसी ना किसी नेचुरल नंबर के। या तो फिर दूसरा तरीका ये हो सकता है, a इज इक्वल टू x वेयर x इज इक्वल टू n स्क्वायर। ओके, ये सारे के सारे x है पर वो किसी के स्क्वायर है, किसके है, तो n, और n बिलोंग्स टू n। ये बिलोंग्स टू का यूज आया यहाँ पे, n बिलोंग्स टू n। ये कैसे हुआ, तो देखो n की जगह मैं 1 ले लेता हूँ। चलो मैं 0 लिख के ट्राई करता हूँ पहले, कि n की जगह पे 0, पर n अगर 0 में तो आता ही नहीं है नेचुरल नंबर में, तो हम 0 नहीं ले सकते, हम 1 लेते। तो 1 बिलोंग्स टू n, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 1, ये मिल जाएगा। फिर 2 बिलोंग्स टू n होता है, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा 4। 3 बिलोंग्स टू n, x इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9। ओके, तो इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल 4। एग्जाम्पल 4, राइट द सेट 1/2 2/3 3/4 4/5 एट्सेट्रा इन द सेट बिल्डर फॉर्म।
ओके, ये टेबुलर फॉर्म दिया हुआ है। तो हम पहले इस सीक्वेंस को समझते हैं ये कैसे लिखी गई है। ठीक है, हम पहले समझ रहे हैं, आपको आंसर में ये नहीं लिखना है, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ। 1 नीचे 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 + 1 लिख सकते हैं। ऊपर 2 है, नीचे 3 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 + 1 लिख सकते हैं। ऊपर थर्ड एलिमेंट में 3 + 1 लिख सकते हैं इसको। 4 + 1 लिख सकते हैं। 5 + 1 एंड 6 + 1। तो आप इस सीक्वेंस को ऑब्जर्व करो तो जो ऊपर नंबर है वहीं वो लेफ्ट साइड में नीचे क्रॉस में है, 2 2 3 3 4 4 5 5 6 और नीचे सब में +1 होता है। तो मैं इसी सेट को कुछ इस तरह से बना के लिखता हूँ सेट बिल्डर में। x इसको ये नाम दे दो, आपकी जो मर्जी नाम दे सकते हो, यहाँ पे कोई बोला नहीं है इसलिए। x वेयर x = n। अगर मैंने ऊपर यहाँ देखो अभी रिलेशन वेरीफाई किया 2 2 3 3, तो नीचे भी यहाँ क्रॉस में मैं n लूँगा, प्लस नीचे सब में क्या प्लस हो रहा है, 1 प्लस हो रहा है, तो मैं n लिख लूँगा। ओके, वेयर अब n की वैल्यू भी तो डिसाइड करनी पड़ेगी। तो n की वैल्यू यहाँ से कहाँ तक जाती है, 1 से लेके 6 तक जाती है, उससे ज़्यादा तो जा नहीं जाती। तो हम उसको कैसे लिख लेंगे, 1 < n < 6। अब लेस देन और इक्वल टू क्यों लिखा, क्योंकि लेस देन और इक्वल टू का मतलब है आप n की जगह 1 ले सकते हो, और हमें 1 लेना था, इसलिए 1 और 6 दोनों ही लेने थे n की जगह पे। ठीक है, इसलिए हमने ये लिखा। सिर्फ 1 लेस देन n लेस देन 6 का मतलब क्या होता है, 1 और 6 को कैलकुलेट ना करना। ओके, इसमें सिर्फ 2 3 4 5 वैल्यूज आती है। ठीक है, तो ये है आपका आंसर, x = n/n + 1 1 लेस देन और n लेस देन और 6। नाउ एग्जाम्पल 5। एग्जाम्पल 5 बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सिर्फ मैथ द फॉलोइंग करना है। ओके, तो स्पीड में हो जाएगा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से हम देखते हैं राइट हैंड साइड से। x वेयर x इज अ, ये पॉजिटिव लिखा है मैंने जस्ट शॉर्ट फॉर्म में, x इज अ पॉजिटिव इंटीजर इज अ डिविजर ऑफ 18। यानी कि x ऐसा नंबर है जो पॉजिटिव भी और 18 के डिविजर भी है। तो 18 किस टेबल में आता है, वही उसके डिवाइजर होते हैं। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो ये 1 2 3 6 9 18, ये सारे ही नंबर 18 को डिवाइड करते हैं, इसलिए ए का आंसर क्या होगा, थर्ड होगा। ओके, सेकंड x वेयर x इज अ इंटीजर एंड x² - 9 = 0। तो ये देखो ये x² - 9 है, यानी कि ये तो कौन सी प्रॉपर्टी है, x² - 3² यानी कि x - 3 x + 3। तो दो वैल्यू होगी x की, एक +3 और एक -3। तो देखो +3 -3 कहाँ है, ये रहा। तो b के लिए फोर्थ आंसर है। c वन ऑफ द इजीएस्ट वन, x इज एन इंटीजर एंड x + 1 = 1, +1 उस तरफ जाएगा तो 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0। तो आपका सेकंड आंसर है। d x वेयर x इज अ लेटर ऑफ द वर्ड प्रिंसिपल, ये तो ऑलरेडी अलग ही दिख रहा है। ओके, तो ये फिर डी का क्या आंसर होगा, फर्स्ट आंसर होगा। तो आई होप कि लेक्चर में आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करते हैं। ओके, बाय।